हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं निकल क्या आता है। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ फैंस, द लवर्स, एम्प्रेस, नाइन ऑफ फैंस, द फूल, सेवन ऑफ सोर्स। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्स। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ सोर्स, द मून, डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ सोर्स। बॉटम में डेथ के एनर्जीज। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। और नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपके रिश्ते में बिग चेंज को शो कर रहा है, बिग पॉजिटिव चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। नंबर 333 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपके रिश्ते में जैसे कि बहुत कुछ नया क्रिएट होने वाला है, क्योंकि बॉटम में भी डेथ की एनर्जीज रिबर्थ को शो कर रही है। इस रिश्ते का रिबर्थ तो 100% होने वाला है, ठीक है। करंट एनर्जीज में आप दोनों ही इस रिश्ते में रिबर्थ चाहते हो, क्योंकि बॉटम में है। चाहे जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों ने एक दूसरे को दी है, लेकिन अब ये खत्म होना चाहिए। इस स्टक सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। आप दोनों रियूनियन में आने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये एनर्जीज आप दोनों की ही करंट में है, ठीक है। नंबर 1 2 7 5 11 18 9 19 7 5 15 6 26 16 13 12 2 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, करंट एनर्जीज में अगर आपकी बात करूँ ना, इस रिश्ते में आपको रिबर्थ चाहिए जरूर, लेकिन आपको रिग्रेट है कि आपने लगता है कि आपको आपने लगता है आपको कि आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस पर्सन का कि इस पर्सन ने आपको इतना टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज दी है, बहुत टाइम तक आपके पर्सन आपसे बात नहीं करी, रूड एनर्जीज दी है आपको। आपके पर्सन ने जैसे कि अपनी ज़िंदगी से निकाल कर किसी और को चुना है। तो आपने गलत पर्सन से प्यार करा, गलत पर्सन से दिल लगा लिया। ये बात आपके दिल और दिमाग से जाती ही नहीं है, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी से कि इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, जो कि आसानी से आपके पर्सन ने आपको अंधेरे में रखकर किसी और को अपना लिया है। मतलब कल रात तक सब कुछ सही था और जैसे मॉर्निंग हुआ आपको पता चला कि आपके पर्सन ने किसी और से मैरिज वैरिज कर लिया, ठीक है। तो मतलब या तो इनका रिश्ता फिक्स हो चुका है घर वालों के मर्जी से। तो ये बातें आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल भी नहीं जाती है। आपको डर लगता है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको डर लगता है इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करने का। ये पर्सन यस आपसे जैसे कि फील कराते हैं आपको कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे कंप्लीट फैमिली को शो कर रही है कि आपके पर्सन का हेडेक बन चुका है इनकी फैमिली। और ये आपको यही बातें बताते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये अपनी बीवी बच्चों का, या तो अगर ये लड़की है तो ये अपने हस्बैंड के साथ मतलब कैसे दिमाग लगाएगी। जैसे कि इन्होंने आपके साथ तो आसानी से दिमाग लगा लिया, लेकिन उनके साथ ये दिमाग लगा नहीं सकते। यस, ये आपको अपनाने के लिए इंटरेस्टेड है, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है। ऐसी बातें ये पर्सन आपको बोलते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी इनके थॉट्स में आपको थर्ड पार्टी के लिए केयर ही ज़्यादा दिखाई देती है।
मतलब कि आप अपने इस पर्सन की ऐसी एनर्जीज को, या तो ये जो भी अपनी फैमिली को लेकर आपको बताते हैं, और अगर इनका मैरिज हो चुका है, इनके बच्चे हैं, तो इनके बारे में जो जो आपको बताते हैं, आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करते हो, ठीक है। तो आपके दोस्त भी आपको यही कुछ बातें बता रहे हैं कि ये मतलब फिर से तेरा फ़ायदा उठाएगा, ये फिर से तेरे इमोशंस के साथ खेलेगा, तू मत इसके ऊपर भरोसा कर, इसके ऑफर को तुझे स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये पर्सन अच्छा नहीं है, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। मतलब आपको ना आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त, हर कोई इस पर्सन के खिलाफ कर रहा है करंट में, खिलाफ कर रहा है करंट में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जैसे कि आपका प्यार, देखिए रिग्रेट है कि आपने गलत पर्सन से प्यार करा, लेकिन आप इनको भुला कहाँ पाते हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो, अभी भी करते हो, भले इन्होंने आपको इतना नेगेटिव एनर्जीज दी है। आपको लगता है कि ये पर्सन जैसे कि कान के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं और आपको शो करते हैं, जैसे कि बताते हैं ना, आपके अलावा ये किसी और से प्यार नहीं करते, तो इनको तो सिर्फ आपकी सुननी चाहिए, लेकिन ये पूरी दुनिया के सुनते हैं आपकी छोड़कर। तो इस बात से आपको आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डेविल एनर्जी शो करती है कि आपको जैसे कि इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, इनको गुस्से से बहुत कुछ गलत सलत बोलकर निकाल कर फेंक दूँ जिंदगी से। दिल करता है लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते, आप जैसे तैसे अपने गुस्से को रोक लेते हो। आपको लगता है कि हो सकता है कि अगर आप सच में ऐसा रिएक्ट करो तो आपके पर्सन ईगो में चले जाएंगे, आपने इनकी इंसल्ट करी, आपने इनको गलत बोला, तो इनको बुरा लगेगा, तो इच्छा नहीं है फिर भी ये पर्सन आपको सच में छोड़कर चले जाएंगे, या तो आपके लिए फिर कभी एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने इनको हर्ट करा, आपने इनका ईगो तोड़ा। तो ये आपको, आपके पर्सन को कभी भी बर्दाश्त ही नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता है। इसीलिए आपको इनका इतना गुस्सा आता है। इवन आपको भड़काने वाले लोग, इवन आपको समझाने वाले लोग भी, जो कि आपके पर्सन के खिलाफ ही आपको जो बातें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल उनकी बातों पे भरोसा भी कर रहा है, ठीक है। यस, लगता है कि इससे तो आप दोनों का ब्रेकअप ही हो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन उसमें झूठ भी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा सता रही है। आप जैसे कि रात रात भर जाग रहे हो इस पर्सन को लेकर, इनकी फैमिली के बारे में सोच सोच कर, और खास करके अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में सोच सोच कर आप रात रात भर जागते रहते हो। हेडेक आपने भी अपना बढ़ा लिया है, आप भी टेंशन में रहते हो, आप भी अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं रखते हो, और आपने भी अपनी हेल्थ खराब कर ली है। लिटरली आपके पर्सन के जो हालात है, आपके भी वही हालात है। ये आपके बिना मर रहे, और आपको जैसे इस पर्सन का ऑफर स्वीकार करना है, लेकिन फिर भी आप इनको जैसे कि ना ठुकराने के लिए रेडी बैठे हो। इनके बिना आपको भी नहीं, मतलब आप भी नहीं जी सकते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे इसको ठुकराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन तो मतलब नहीं सुधरेंगे। ये पर्सन अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और ये अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले आपको कितना भी चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं ना कि अपनी, इनकी बातें ऐसी होती है कि हर एक बात में इनको अपनी फैमिली सबके लिए अच्छा करना है। तो ये सबके लिए अच्छा करते करते आप ही के साथ सब कुछ बुरा करते जाएंगे, आप ही के साथ सब कुछ गलत करते जाएंगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में आपको फिर से इसी तरह से आपके पीठ पीछे खंजर भोंक दे, आपको धोखा दे दे, ठीक है। तो आपका गुस्सा इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन आप इनको शो नहीं करते। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी शो करती है कि आपको पता है, अगर आपको यहाँ से खुश रहना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, इस पर्सन को अगर सबक सिखाना है, तो ये सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो, अगर आप सेल्फ लव करते हो, अगर आप एक ईगो के एनर्जीज में आ जाते हो कि मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं इसे बार बार दाव पे नहीं लगा सकती, अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये खुद आए आपके पास, और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, मतलब कि आपको इनके सामने कभी बेग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको सामने से बार बार मैसेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप कर लेते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, आपकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है, ये आप ही को करना होगा। लेकिन आप ये अपने आप को मतलब पता है, लेकिन फिर भी ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाते हो। कि आप अगर अपने आप को मोटिवेट भी करोगे, अगर आप ईगो में आ भी जाते हो, या तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करने भी लगते हो, आपको लगता है कि आप उसके ऊपर टिक नहीं पाओगे, मतलब कि ईगोइस्टिक पर्सन आपसे ज़्यादा है। तो ये डर आपको सताता है कि आप इनको कुछ टाइम के लिए तो ईगो दिखा दोगे, लेकिन सडनली ये पर्सन जैसे कि हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो आपको बुरा लगता है इन सब बातों का, कि आपका अपने आप के ऊपर इतना तक कंट्रोल नहीं है कि आप इतनी एनर्जीज को अपनी तरफ जैसे कि बचा कर रख सको कि ये पर्सन लौटे लौटे लौटे। और ये तब तक, जब तक कि आपके लिए सामने से प्यार वाले एफर्ट्स नहीं लगाते, या तो जैसे आप चाहते हो वैसे एफर्ट्स नहीं लगाते, तब तक आपको इस पर्सन को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। ये आप समझते हो लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है कि दिल करता भी है कि अगर ऐसा करना है तो क्यों ना मैं भी किसी और रिश्ते में चली जाऊँ,
मतलब क्यों ना मैं किसी और से बात करना स्टार्ट करूँ, मैं भी मतलब जो डिप्रेशन में रहती हूँ, तो इस डिप्रेशन की एनर्जी से तो मुझे भी बाहर निकलना आता है। तो ये कोई नया रास्ता आप सोच रहे हो, क्योंकि यस आपको लाइक करने वाला कोई तो है जो कि करंट में आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है। तो क्यों ना उनका ऑफर में स्वीकार करूँ, ताकि आप इस रिश्ते से, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मूव ऑन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। ऐसे तो आप आसानी से मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको आपके पर्सन के जैसा कोई एक ऑप्शन मिल जाए जो कि आपसे चैटिंग वेटिंग करे, बात करे, तो आपका भी डिप्रेशन लेवल कम होगा और हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इनको, इनसे मूव ऑन करने का, कि भले आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई और अवेलेबल है। तो ये एनर्जीज हो सकती है। तो आप में से कुछ लोग हैं जो कि ऐसा माइंड लगा रहे हैं किसी और का ऑफर स्वीकार करने का या तो नए रिश्ते में जाने का, जो कि आपको मतलब हेल्प करे इस रिश्ते से मूव ऑन करने में, ठीक है। आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन किसी और का साथ लेके जा सकते हो। तो ये एनर्जीज फिर भी यही बताती है कि आप अकेले जीने से कितने डरते हो, या तो आपको कैसा लगता है कि अगर ये पर्सन नहीं रहेंगे या तो कोई और आपके साथ नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी तो मतलब सब बेकार है। तो सबसे पहले तो इन थॉट्स को आपको अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। ये क्लियरली शो करता है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर कितना नेगेटिव हो, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जीज होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जिंदगी में जीने के लिए किसी की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सच में अपने आप को ऐसा बना लेते हो ना, और ये डर अपने दिमाग से निकाल देते हो, तो आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे आपके पर्सन आपको आपके लिए पागल दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है करंट में। अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त, जितना आप नेगेटिव हो इस रिश्ते को लेकर, जितना आप इस पर्सन को लेकर डरे हुए हो, आपको रिग्रेट है, आप परेशानी में हो, और जो आपको डर सता रहा है कि ये पर्सन कभी भी थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं करेंगे, वहीं पे रहेंगे और ये आपका फायदा उठाएंगे, ये जो आपको लगता है ना, लिटरली आपके पर्सन कंप्लीट उसके अपोजिट है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है आपके पर्सन को इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहिए। ये पर्सन आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। और डेथ ही बॉटम में था, मतलब कि नेगेटिव एनर्जीज तो आपके पर्सन ने भी भुगती है। जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, आपके पर्सन तब से ही नेगेटिव एनर्जीज में चले गए हैं। आप इनकी जिंदगी की खुशियाँ, ब्लेसिंग्स थी, आप इनका गुड लक थे। आप डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट में, भले आपके पर्सन ने दिमाग लगाया, आपको चीट करा, लेकिन आपके पर्सन का तब बुरा टाइम तभी स्टार्ट हो गया था। आप इनका गुड लक थे और इनका गुड लक चला गया था। इनकी जिंदगी में सडनली सब कुछ नेगेटिव होने लगा था, डाउनफॉल आपके पर्सन का स्टार्ट हो गया था। तो आपके पर्सन ने बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जीज को भुगता है आपको डिस्टेंस देने के बाद, ठीक है। तो आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन है, डेथ की एनर्जी शो करती है कि इनको इस रिश्ते का रिबर्थ करना ही करना है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, भले थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को, ये थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को तो यहाँ पे है ना कि आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी को बहुत प्यार करते हैं और ये थर्ड पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके पर्सन का दिमाग ही कुछ अलग चलता है। द लवर्स की एनर्जीज आपके लिए आई है। अगर आप क्लियरली देखोगे, आपके साइड से एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं है और आपके पर्सन के साइड से सब कार्ड्स पॉजिटिव है, ठीक है। आपके पर्सन द लवर्स की एनर्जीज में मतलब कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ये करंट में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको लेकर ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जीज, कि भले आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी में और आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में भी देखेंगे, आपका प्यार आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर जैसे कि अनकंडीशनल लव, सामने वाला को जैसे कि पैम्पर करना, केयर करना, सेटिस्फाइड करना, फिजिकली, इमोशनली टाइम देना अपना, और जैसे कि इस पर्सन को ये स्पेशल एनर्जीज फील कराना कि ये पर्सन कितने ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, ये थर्ड पार्टी कभी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ऑफर देना चाहते हैं। अगर इनकी ऑफर को आप स्वीकार करते हो, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, और उसके बाद भी अगर आपके अंदर वो एनर्जीज आ जाती है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करो, फिर आपके पर्सन के जैसा लकी कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप आज के डेट में, आप जैसे कि अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन आपके पर्सन को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन को आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन करंट में आपको इस एनर्जीज में देखकर जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इनके बिना खुश रह रहे हो, और जैसे कि भले ही दिखावे की खुशी आपके साइड से हो सकती है क्योंकि आपकी एनर्जीज नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन को आप एक एम्प्रेस दिखाई दे रहे हो, मतलब कि आपके पर्सन को आपका शो ऑफ जो है ना इनको दिखाने के लिए या तो जलाने के लिए, ये आपके पर्सन उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और ये लिटरली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है।
यस, ये आपकी तरफ बहुत ऐसे लालच के जैसे भी देखते हैं कि आपके जैसे पर्सन को तो ये कभी खोना नहीं चाहेंगे। इनको आपके साथ रियूनियन 100% चाहिए। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये थर्ड पार्टी को निकाल कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। लेकिन ये आपको ये बातें तभी बोलेंगे जब आप रेडी होंगे इनके धोखे को भुलाने के लिए, ठीक है? क्योंकि इनको लगता है, 9 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, कि आप तो अब बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखोगे इस रिश्ते में। इनके ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे ये तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, ठीक है? आप अपने बारे में सोचोगे, आप इनके साथ जैसे कि ये पर्सन जैसे कि जो बोलते वैसे करते कुछ नहीं है, हमेशा अपने प्रोमिसेस तोड़ देते हैं, कमिटमेंट देते हैं उसे निभाते नहीं हैं, झूठे प्रोमिसेस करते हैं। जैसे कि आपको बोलेंगे कि मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आएंगे ही नहीं, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बना देंगे। और जैसे कि खास करके ज़्यादातर रीजंस थर्ड पार्टी को लेकर होते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कहीं पे जाना है या तो थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना है, ठीक है? तो ये जो एनर्जीज आपने आज तक सुनी है ना, उसी की वजह से आपके पर्सन को बार बार लगता है कि आप अब जो कि फ्यूचर को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहोगे, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आप चाहोगे कि ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफर करे, और अगर आपको इस रिश्ते में मैरिज का ऑफर नहीं मिलता है तो आपको इस रिश्ते में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने या तो इनको पहले ऐसे बोल कर रखा है, और अगर नहीं बोला है तो ये पर्सन जैसे कि सोच रहे हैं कि आप इनको ऐसा ही कुछ बोलोगे। आपको इस रिश्ते में अगर अब मतलब इनके साथ वापस लाना है, अगर आपका रियूनियन होना है, तो आपके पर्सन की साइड से, इनकी फैमिली की साइड से अगर आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है तो ही आप इस पर्सन को अब फिर से साथ दोगे, ठीक है? और इनका तो है, ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन की एनर्जीज, मतलब कि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपके रिश्ते को सेफ रखना चाहते हैं, और इसके लिए चाहे जो करना पड़े आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है? ये लड़ रहे अपने घर वालों से, अपने दोस्तों को भी जैसे कि प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये इनके दोस्त भी कुछ भी बोले आपको लेकर या तो इनको लेकर, आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने इनको शायद बता भी दिया होगा कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनके किसी दोस्त से बात कर रहे हो, ये भी चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है? या तो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स इतने ज़्यादा है कि आपके पर्सन को भड़काना बहुत ज़्यादा आसान है। और जैसे कि आपको भी अच्छे से पता है कि आपके पर्सन आसानी से भड़क जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन को भड़काने वालों को भी कमी, तो आपके पर्सन को गलत इन्फॉर्मेशन देने वालों की भी कमी नहीं है। और जैसे कि आप किसी और के साथ हो, ये बताने वाला भी कोई है, जिस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये अभी खाली हाथ आपके पास आते हैं, जो भी रूल्स है या तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने इस पर्सन के ऊपर डाल दिए हैं, अगर आपके पर्सन उससे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इनके ऑफर को स्वीकार ही नहीं करोगे। ये आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, ठीक है? तो इनका तो दिल नहीं करता किसी और से गाइडेंस भी लेने का या तो किसी और से कुछ पूछने का भी। अब इनका है द फुल, मतलब कि सब पीछे रह जाओ और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये खुद अपनी जिंदगी से एक एक करके सबको निकाल रहे हैं, और उसी में ही ये थर्ड पार्टी आती है, ठीक है? तो थर्ड पार्टी को निकालना है, घर वालों को नहीं सुनना है, जो जो आपके रिश्ते के खिलाफ है किसी की बातें नहीं सुननी है, और कंप्लीट उनको निकाल कर फेंक कर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? यस, ये पर्सन आपके लिए, यस, ये पर्सन अपने इस 7 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से, कि इन्होंने आपको धोखा दिया था, इन्होंने आपको धोखा दिया था, इस एनर्जी से ये पर्सन अपने आप को जैसे कि खुद को माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन यस, आपका जो गुस्सा इस पर्सन के लिए बढ़ेगा, आप इस पर्सन को गुस्से में बहुत कुछ बोल भी सकते हो, ये भी इनको पता है। लेकिन आपके पर्सन अब आपका गुस्सा झेलने के लिए रेडी है, क्योंकि ये भी आपके बिना जैसे कि डिमोटिवेट रहते हैं, ये भी आपके बिना डिमोटिवेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इनकी नज़रें कंप्लीट आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर करंट में है, ठीक है? इनको डर है कि आप इनके ऑफर को नहीं अपनाओगे, इनको डर है कि आप इनके ऑफर को ठुकरा दोगे, लेकिन उम्मीद है कि आप ऐसा ना करो, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी शो करती है कि इनका दिल कहता है कि आपको इस वक्त जैसे कि हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप गुस्से में हो, और आपका गुस्सा डायरेक्टली डेविल एनर्जीज में, मतलब कि आप इस पर्सन को खा ही जाओगे। तो ये इतना ज़्यादा गुस्से में अगर आपके पर्सन आपके सामने आते हैं तो सच में आप इनको बहुत कुछ गलत बोल दोगे, ठीक है? तो ये बातें सुनने से बेटर है कि चुप बैठा जाए। तो आपके पर्सन करंट में चुप बैठ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, इनका दिल कह रहा है कि ये सही टाइम नहीं, इनको आपसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर में आपसे बात करेंगे। 2 हफ्ते, कुछ लोगों को 2 महीने लगेंगे इस पर्सन के साइड से एक्शंस आने में। और इसका रीज़न भी ये है कि आपके पर्सन को आपके साइड से डेविल एनर्जीज फील हो रही है, मतलब कि आप इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे और बहुत जैसे कि काट खाने को दौड़ोगे। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को पता है, तो अभी ये आपका गुस्सा ठंडा होने देना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन कभी भी आपको ना तो भूले और ना ही भूलेंगे। और करंट एनर्जीज में ये पर्सन एम्प्रेस की जैसे आपको देख रहे हैं कि एक एम्प्रेस को किसी की ज़रूरत नहीं होती है जीने के लिए, तो आपको
तो आपको भी अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और आप इतने भी मतलब होता है ना, इतने भी बच्चे नहीं हो कि इनकी इतनी गलतियों के बाद भी आप इस पर्सन को माफ़ करो, क्योंकि अगर यही गलती आपने करी होती तो आपके पर्सन आपको कभी माफ़ नहीं करते, तो फिर आप क्यों करोगे। तो इनको पता है कि आप ऐसे ही हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, आप एक रूड एनर्जीज में हो, आप अपनी कंडीशंस को कंप्लीट कराना भी जानते हो, आप अपनी कंडीशंस पे टिके रहते हो, जो आपको चाहिए आप उसे पाकर रहते हो, और आप अपनी बातें सामने वालों से कैसे मनवाना है ये भी आपको अच्छे से आता है। यस, आप इस पर्सन से अपनी बात मनवाए बिना तो इस पर्सन का साथ नहीं दोगे, ये आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है, ठीक है। और ये आपकी बातें मानने के लिए भी रेडी है, लेकिन अभी आपका सामना करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ये करंट एनर्जीज में इनको लगता है कि इस वक्त जब तक कि आपकी ये डेविल एनर्जीज कम नहीं हो जाती, आपका गुस्सा कम नहीं हो जाता, आप जब तक कि कब्ज के एनर्जीज में मतलब कि रिलैक्स नहीं हो जाते, इमोशनल एनर्जीज आपकी नहीं बढ़ती, तब तक तो ये पर्सन थोड़ा सा सब्र रखेंगे, ठीक है। सोच तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं कि द लवर्स मतलब कि रियूनियन करना है, ठीक है। आपको कभी भी नहीं खोएंगे, और रीबर्थ तो इस रिश्ते का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इस रिश्ते का रीबर्थ 100% है, ठीक है। तो अभी आपको जाने से रोकना चाहते जरूर है, आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आप ऐसा ही करोगे, आप चले जाओगे, आप इस पर्सन को अब तड़पाओगे। अगर ये डिसीजन आपका है तो फिर आपके पर्सन आपके डिसीजन को चेंज करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपको देखना, जैसे कि बताना ही चाहते हैं कि ठीक है आप जाओ, आप जाकर देखो, किसी और से बातें बातें कर कर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो वापस आ जाओ आप इनके पास, ठीक है। क्योंकि इसके बिना तो आप मानने वाले हो नहीं, आपको इस पर्सन को सबक सिखाना है, आपको इनको रियलाइजेशन देना है कि देखना मतलब देखो कि अगर कोई चीट करता है तो कैसे लगता है, तो आप इनको सिखा सकते हो। आपके पर्सन लिटरली वो लेसन लेने के लिए रेडी है करंट में, ठीक है, लेकिन ये आपका गुस्सा फेस करने के लिए रेडी नहीं है। ये करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए है, ठीक है। तो ये आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस एनर्जीज में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब दोनों की एनर्जीज म्यूचुअली चेक करते हैं कि इस एनर्जीज में अगले 8-10 दिनों में क्या चेंजेस आएंगे। ये जो भी एनर्जीज आई है अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को 2 हफ्तों में मैसेज आएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के साइड से आपको एक्शन आने वाला है। 2 ऑफ फ्रेंड्स, ये पर्सन थर्ड पार्टी को पीठ दिखाकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनको आपके साइड से मूव ऑन की एनर्जीज फील हो रही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो मूव ऑन करने के बारे में, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी और से बातें बातें कर रहे होंगे, या तो किसी और को डेट कर रहे होंगे, और आपके पर्सन आपको रोकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। या अभी तो सोच रहे हैं कि आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही आपका मूव ऑन हो जाता है तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएंगे। तो मतलब ये आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे, ठीक है। इनके साइड से आपको ऑफर आएगा, पॉजिटिव ऑफर्स। टॉवर शो करता है कि आपके रिश्ते में सडन पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है। ये इस पर्सन ने आपकी जिंदगी में जो सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और जो कि आपको बहुत ज्यादा मतलब यही जिम्मेदार है आपको इस तरह से, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, मतलब कि यही जिम्मेदार है आपके दिल से प्यार को गायब करने में और इतना गुस्सा भरने में। ये जो आप डेविल एनर्जीज में भी हो ये भी इसी वजह से है। तो अगर जिम्मेदार यही पर्सन है तो फिर इन्हीं को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भले करंट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगले 2 हफ्तों के अंदर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे, और सडन आपके इस रिश्ते में आपकी जो जो बातें आपके पर्सन मना करते थे वो सारी बातें मानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये आपको जो कमिटमेंट देंगे वो कमिटमेंट भी निभाएंगे। आप में से जो लोग इनसे मैरिज करना चाहते हो, ये पर्सन आपको मैरिज का कमिटमेंट देने के लिए इस रिश्ते में सक्सेस के लिए लौट रहे हैं आपके पास, ठीक है। यस, 4 ऑफ कप्स मतलब कि इनको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपको पहले कभी धोखा दिया, या तो करंट में ये पर्सन आपसे दूर है क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से, और थर्ड पार्टी करंट में आपके रिश्ते में अभी भी अवेलेबल है। ये सारी बातें आपके पर्सन को रिग्रेट फील कराएंगे, जितना आपको रिग्रेट है आपके पर्सन को उससे ज्यादा रिग्रेट है, ठीक है। लेकिन जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि जितनी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन ने भुगती है, अब ये मतलब जीना मुश्किल हो गया इनके लिए, ठीक है। तो अगले 2 हफ्तों में आपके पर्सन आपके लिए जजमेंट लेकर आ रहे हैं और सक्सेस के लिए आ रहे हैं। आप जो चाह रहे हो आपके पर्सन आपकी वो हर एक बात मानेंगे, हर एक एनर्जीज को मतलब आपके पर्सन आपकी हर एक कमिटमेंट कंप्लीट करेंगे जो इस पर्सन ने पहले कभी आपको दी थी, और अगर नहीं दी थी तो अब ये देने वाले हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में सक्सेस आ रहा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है कि जो आप चाह रहे हो सब कुछ होगा इस रिश्ते में, ठीक है। आप कितना भी सोचो मूव ऑन करने के बारे में, आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये पर्सन आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे, ठीक है। ये खुद ही भगवान से कह रहे हैं कि आखिर इनकी गलती क्या है कि इनको इनके प्यार से दूर किया गया है, ठीक है। इनके साथ जजमेंट कब होगा, कब तक ये पर्सन इसी तरह से नेगेटिव एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है।
क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इनकी ब्लेसिंग्स थे और आप इनकी ज़िंदगी से जाने की वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स चली गई थी, ठीक है। तो अब ये तड़पेंगे बहुत ज़्यादा, इवन ये अभी भी तड़प रहे हैं अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को वापस पाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का अगले 15-20 दिन, 8-10 दिन, 2 हफ्ते, बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 2 महीने, सबका यहाँ पे रियूनियन हो रहा है, ठीक है। मैरिज की और सक्सेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ब्रेक थ्रू इनसाइट, जैसे बताया कि ब्रेक थ्रू हो रहा है आपके रिश्ते का, ठीक है। सारी नेगेटिव एनर्जीज हट रही है। इंट्यूशंस ब्रिंग्स ब्रेक थ्रू इनसाइट्स, एक्ट ऑन देम। आपको कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते में तो पॉजिटिव चेंज आ ही रहा है और सडनली ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होने वाली है। और और जैसे कि आपको जो ये एनर्जीज नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है ना, आपको जो कन्फ्यूजन है इस पर्सन को लेकर कि क्या करे क्या नहीं करे, और जैसे कि आपको लगता भी है कि कोई और अगर आपको लाइक कर रहा है तो वहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है ना, इस एनर्जी से आपको क्लैरिटी मिलने के लिए आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आपके इंट्यूशंस ही आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इंट्यूशंस को फॉलो करो। और जो भी लोग जैसे कि कंफ्यूज रह जाते हैं, नहीं कर पाते इंट्यूशंस को फॉलो, तो आपको मेडिटेशन करके अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग बनाना होगा, पावरफुल बनाना होगा, ठीक है। जर्नी की एनर्जी शो करती है कि योर इनर वर्ल्ड होल्ड्स द की, बीइंग योर पाथ बाय लुकिंग विद इन। सेम एनर्जी से कि आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, आपको आपका आंसर खुद मिलेगा कि आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए या तो इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करिए, मेडिटेशन करिए, और बाकी तो सब अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, ठीक है। जो अच्छी एनर्जीज है उसके ऊपर तो भरोसा करिए, एनर्जीज को क्लेम करना सीखिए, ग्रेटिट्यूड शो करना सीखिए। आप अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग देख रहे हो और हर रीडिंग रेजोनेट भी हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।